गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मैं नहा धो के हो चुकी हूँ रेडी। ये सुबह 11:30 का टाइम है और आज है संडे। तो बेसिकली संडे तो फ्री रहता है, लेकिन मुझे रूम में जो भी काम होते हैं मैं उनको करती हूँ सुबह। एंड उसके बाद मैं जो है कहीं निकल जाती हूँ, मतलब वो गुरुद्वारा हो सकता है, टेंपल हो सकता है या फिर पार्क हो सकता है। तो आज मैं पार्क जा रही हूँ। तो चलो फिर मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ एंड उसके बाद निकलते हैं हम पार्क के लिए। तब तक के लिए बाय बाय। गाइस, तो मेरा ब्रेकफास्ट डन हो चुका है एंड मैं निकल चुकी हूँ पार्क के लिए। अब मैं आपको पार्क में पहुँच के दिखाऊंगी कि वहाँ का व्यू कैसा है, ठीक है। सो गाइस, मैं पहुँच चुकी हूँ पार्क में एंड ये रहा पार्क का व्यू। काफ़ी बड़ा पार्क है ये। मैं यहाँ बैठ जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। बेसिकली ये जो पार्क है, यहाँ पे मैक्सिमम जितने भी आसपास की स्टोर है, ग्रॉसरी स्टोर है या फिर कोई भी स्टोर है, सभी लंच करने के लिए यहीं पे आते हैं। तो ये वैसे भी अप्रॉक्सीमेटली लंच का टाइम चल रहा है, तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए आए हुए हैं। एंड उस साइड आप देख सकते हैं बच्चे भी खेल रहे हैं। वैसे मतलब बच्चों के लिए उतना ज़्यादा टाइप का पार्क नहीं है ये, मतलब ज़्यादा झूले वगैरह उस टाइप की चीज़ें यहाँ पे नहीं है अवेलेबल। बट ये है कि मैं समर के टाइम पे यहाँ पे डेली आती थी मॉर्निंग वॉक करने के लिए। बट अभी सर्दियों की वजह से मैं सुबह उठ नहीं पाती, तो मैं आती नहीं हूँ, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, मेरा संडे वैसे तो ऑफ़ रहता है, लेकिन कई बार हो जाता है कि मेरे को ऑफ़िस जाना पड़ता है। तो उस टाइम पे होता है कि मैं ऑफ़िस में बिज़ी रहती हूँ, तो मैं नहीं निकल पाती हूँ रूम से। आज संडे था, उस वजह से मैंने सोचा कि मैं पार्क तक जाके आती हूँ। मैं पार्क, टेंपल या फिर गुरुद्वारा इन जगह पे घूमती हूँ यहाँ, क्योंकि आसपास यही चीज़ें हैं ज़्यादा घूमने के लिए। एंड इसके बावजूद ऑफ़िस से रूम, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कहीं घूमने के लिए जाती हूँ, क्योंकि मैं मैक्सिमम अकेली रहती हूँ। मेरे रूम में भी कोई नहीं है, क्योंकि मैंने पीजी ले रखा है, तो मेरे साथ वाला अभी जो सीट है वो खाली है, तो उस वजह से मैं अकेली रहती हूँ। एंड वैसे भी बिजी शेड्यूल रहता है, तो मतलब पूरा दिन ऑफिस में, फिर खाना वगैरह खुद मैं कुकिंग करती हूँ, तो उस वजह से थोड़ा बिज़ी रहता है। बट मैक्सिमम मेरे को रील्स बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो मैं रील्स के ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट करती हूँ। वो मेरे को चाहे जैसे मर्ज़ी करना हो मैं करती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करूँ, इसलिए मैंने थोड़ा यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। बाकी पार्क दिखाती हूँ अब आपको। तो गाइज़, ये रहा हमारा पार्क। मैं आपको साथ में दिखाती रहती हूँ। आगे बहुत से लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने एक ही जगह झुंड लगा के रखा है, पूरे पार्क में नहीं घूम रहे, क्योंकि मतलब मैक्सिमम धूप सेकने के लिए आते हैं। बट यहाँ पे शायद कोई किसी मतलब महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा चल रही है, तो शायद हो सकता है उस वजह से बैठे हो। मेरे को उस चीज़ का आइडिया नहीं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं, इसमें बच्चे भी इंक्लूड है। तो मेरे को इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि कौन सा विषय होगा वो। बाकी जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे लंच करने के लिए लोग आते हैं, तो देखिए आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि लंच कर रहे हैं लोग। इस पार्क को काफ़ी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया गया है, इसी वजह से मुझे अच्छा लगता है। बट अभी यहाँ पे शायद सफाई नहीं हुई है। जब मैं समर के टाइम पे आती थी तो काफ़ी सफाई रहती थी यहाँ पे। अभी मैं काफ़ी दिनों के बाद आई हूँ, तो मेरे को आइडिया नहीं था। बट जो भी अच्छा है, मतलब कि यहाँ पे आसपास उतनी चीज़ें नहीं हैं घूमने के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग ये जगह मुझे सबसे अच्छी लगती है, तो मैं आपको यहीं पे पहले लेके आई। बाकी यहाँ पे थोड़ा क्राउडेड सा एरिया है बाहर की तरफ को, मतलब उतना ज़्यादा वो नहीं है। मार्केट है ना ये। मैं एक्चुअली पंचकुला में रहती हूँ, मैंने आपको बताया नहीं, मैं पंचकुला में रहती हूँ और पंचकुला में ही जॉब करती हूँ। बट अभी मैं आपको सेक्टर नहीं बताऊँगी मैं किस सेक्टर में रहती हूँ। आप बताना इस पार्क को एंड इस एरिया को देख करके कि आपको ये कौन सा एरिया लग रहा है। यहाँ पे DAV स्कूल है, तो ये चीज़ आप बताना कमेंट में कि आपको कौन सा एरिया लग रहा है। बाकी यहाँ से देखो, आप पीछे तक देख सकते हो, काफ़ी लंबा पार्क है।
ये जो आपको हट सी बनी हुई दिख रही है सिर्फ यहीं तक नहीं है, इसके डबल ट्रिपल है, मतलब बहुत बड़ा है। तो गाइस गर्मी बहुत बढ़ गई थी, मैं धूप सेकने के लिए बैठी हुई थी एक जगह पे, और मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, गंदी वाली प्यास, इसलिए फिर मैंने कोकोनट वाटर लिया। अभी यहीं पे है भैया, उनसे लिया मैंने। गाइस जो मैंने आपको बताया था कि उन लोगों ने झुंड सा बनाया हुआ था, मतलब कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे शायद बात कर रहे थे, तो वो तो अप्रॉक्सीमेटली ख़त्म हो गया है। बट मेन चीज़ ये है कि उन्होंने साथ में खाने के लिए कुछ चीज़ें लाई हुई थी जिसमें डिस्पोज़ल प्लेट एंड डिस्पोज़ल ग्लास अवेलेबल थे, तो उन्होंने वो डिस्पोज़ल ग्लास एंड प्लेट्स यहीं पे फेंक दिए हैं, तो वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। तो अगर आप खुद को अगर ठीक रखोगे तो मेरे हिसाब से दूसरा भी शायद आपको देख कर के ठीक रहेगा। हाँ, एक पर्सन के बदलने से नहीं होता, बट हम खुद को चेंज कर सकते हैं, तभी हम दूसरे से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ वो अपने अंदर चेंज लाए। सो प्लीज़ ऐसे कहीं पे भी कूड़ा मत फेंको, कहीं पे भी नहीं। मैं अपने आप भी नहीं डालती, इवन एक टॉफ़ी का रैपर भी होता है मेरे पास, मैं उसको भी अपने बैग में डाल देती हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। सो प्लीज़ ऐसा ना करें। एंड अब मैं कोकोनट वाटर जी। तो गाइस मैं चल पड़ी हूँ अब पार्क से, काफ़ी टाइम हो गया मैंने यहाँ पे रील्स बनाई, एंड बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है, शायद पता नहीं क्या हो रहा है, तो वो तो बाहर जाकर के ही पता चलेगा। मतलब मैंने धूप सेक ली है एंड अब मैं जा रही हूँ रूम के लिए। जो बेसिकली आपको साउंड आ रहा था वो गुरु रविदास जी का बर्थडे था, तो उस वजह से आपको आ रहा था। तो अभी मैं रूम पहुंच गई हूँ, तो उस वजह से मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आया तो मेरे ब्लॉग को लाइक कमेंट एंड शेयर करें, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक। बाय बाय।